इस पर बहस कब चलेगी? कब अंजना पूछेगी, कब रूबिका पूछेगी, कब अर्णब गोस्वामी पूछेगा, कब गोदी मीडिया पूछेगा? आज इनकी जिस तरह से पोल खुली है, भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी, मुझे लगा कि ये बात आपको बतानी चाहिए दोस्तों, तो बताने आ गया। अब अपने खुद के नायक नहीं, कभी वल्लभ भाई पटेल के पीछे छुप करके राजनीति करते हैं, कुछ नहीं मिलता तो भगवान श्री राम के पीछे छुप जाते हैं, और इन सब के पीछे छुप करके देश के करोड़ों लोगों मतलब युवाओं का रोजगार खा जाते हैं। दोस्तों, इतना घबराया हुआ है गोदी मीडिया और पूरी भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, और साथ में सरकार हिली हुई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। जी हां, जिस तरह का समर्थन दक्षिणों के राज्यों में मिल रहा है, वहां प्रशांत किशोर का एक बयान भी टपक जाता है। और प्रशांत किशोर वो आदमी है, नैसर्गिक आदमी, जिसने इस देश को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी, जिसने वो सारे काम किए प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, कि ये आदमी अब अपने आप को तुर्रम खां समझने लगा है। बिहार में इसने पार्टी का नया ऐलान कर दिया है। लेकिन प्रशांत किशोर का पहले ये बयान सुन लीजिए दोस्तों। राहुल गांधी आजकल देश भ्रमण पे निकले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा पे। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यात्रा होते ही बीजेपी ने हमला कर दिया कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, अपने आप को रीलॉन्च कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, लोकतंत्र है, पार्टियों को जनता से मिलने का प्रयास करना, अपनी बात बताने का, अपनी विचारधारा के बारे में, अपने कार्यक्रमों के बारे में, अपने लीडर्स के बारे में बताने का अधिकार है, होना ही चाहिए। ये जागृत लोकतंत्र का एक नमूना है, होने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता हूँ, बजाय सिवाय इसके कि मैं उनको शुभकामना दूँ कि भाई अच्छा है, करें प्रयास। जहाँ तक दूर से जो बात समझ में आती है देख के, कि जो यात्रा का जो फॉर्मेट है, जो रूट है, उसको देख के ऐसा लगता है कि अगर यात्रा का उद्देश्य जो है वो ये है कि बीजेपी की विचारधारा या बीजेपी जो काम कर रही है या नहीं कर रही, उसके विषय में आप जनता को या राजनीतिक एक्टिविस्ट को एकजुट गोलबंद करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, तो मेरी समझ से यात्रा का जो केंद्र है वो राज्य होने चाहिए थे, देश के वो इलाके होने चाहिए थे जहाँ बीजेपी बहुत सशक्त है, क्योंकि चुनौती तो वही है। जो यात्रा का फॉर्मेट अभी तक पब्लिक डोमेन में है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये यात्रा ज़्यादातर समय उन राज्यों में है जहाँ पर बीजेपी बहुत सशक्त राजनीतिक सामाजिक फोर्स नहीं है। अगर केरल में आप 20 दिन हैं, तमिलनाडु में आप हैं, तेलंगाना में हैं, तो इन राज्यों में बीजेपी आज कोई बहुत सशक्त सामाजिक राजनीतिक फोर्स तो है नहीं। वहाँ पर तो पहले से जो एंटी बीजेपी दल हैं, जो नेता हैं, जो फोर्सेज हैं, वही साथ में आपस में काम भी कर रहे हैं, कम्पीट भी कर रहे हैं। तो यात्रा का जो फोकस है वो डिस्प्रपोर्शनेटली उन राज्यों में है जहाँ बीजेपी बड़ी सामाजिक राजनीतिक ताकत नहीं है। वो मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन लगता है यात्रा के बताए हुए उद्देश्य के मुकाबले। कुछ फायदा होगा आपकी नज़र में इस यात्रा से कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के जो अभी के वर्तमान में जो हालात हैं, उसमें ये यात्रा कुछ जान ठोकेगी? नहीं, देखिए, अगर आप जनता के बीच में जाते हैं, परिश्रम करते हैं, तो निश्चित तौर पे फायदा तो होगा ही होगा। कितना होगा, किस फॉर्म में होगा, उसका इमीडिएट क्या गेन होगा, ये बातें तो भविष्य की गर्त में है, मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता हूँ। और मैं बहुत करीब से जुड़ा भी नहीं हूँ कि यात्रा कैसे हो रही है, क्या हो रही है। जो दूर से दिख रहा है, जो मीडिया में लोग बताते हैं या जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं, उसमें जो दिख रहा है कि एक लंबा प्रयास है कांग्रेस के द्वारा, बड़ा प्रयास है। वो कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच में जाने की, अपनी बात बताने की। जो उद्देश्य बताया गया है कि बीजेपी की जो स्टेटेड पॉलिसीज हैं, उनकी विचारधारा है, उसके खिलाफ समाज को और राजनीतिक ताकतों को एकजुट करने का, उसको लेकर बस मेरी आज के तारीख में इतनी टिप्पणी है कि उस उद्देश्य के मुकाबले यात्रा का जो फोकस है वो उन राज्यों में है जहां बीजेपी बड़ी सामाजिक राजनीतिक ताकत शायद आज नहीं है। ये आइडियाज कहीं आपने ही तो नहीं दिया था? जो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब बिहार की बात करते हैं, बिहार में घूम रहे हैं।
दोस्तों, इतना घबराया हुआ है गोदी मीडिया और पूरी भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और साथ में सरकार हिली हुई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। जी हां, जिस तरह का समर्थन दक्षिणों के राज्यों में मिल रहा है, वहां प्रशांत किशोर का एक बयान भी टपक जाता है। और प्रशांत किशोर वो आदमी है, नैसर्गिक आदमी, जिसने इस देश को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी, जिसने वो सारे काम किए प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, कि ये आदमी अब अपने आप को तुर्रम खां समझने लगा है। बिहार में इसने पार्टी का नया ऐलान कर दिया है। लेकिन प्रशांत किशोर का पहले ये बयान सुन लीजिए दोस्तों। प्रशांत किशोर का ये बयान आपने सुन लिया होगा, लेकिन इस प्रशांत किशोर के बाद का जो बयान है और बाद की जो डिबेट है वो चलती है सुभाष चंद्र बोस पर। जी हां, अब भारतीय जनता पार्टी को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो सुभाष चंद्र बोस पर बहस चालू हो जाती है। बात ये चलने लगती है कि कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अंजना ओम कश्यप की इस डिबेट में मूर्खों को देख करके मुझे हंसी आने लगती है। क्यों आने लगती है? पहले इस डिबेट को देख लीजिए। इस डिबेट को देख लिया होगा दोस्तों आपने। मेरी उम्र के लोगों ने, सबने पाठ्यक्रमों में सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा है। हर पाठ्यक्रम में 70 सालों में वो शामिल था। एनसीईआरटी की किताबों को केवल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बदला गया, चाहे राजस्थान हो या हरियाणा हो। उसके सबूत मेरे पास हैं। जब चाहें भारतीय जनता पार्टी के नेता मैं दे सकता हूं। लेकिन इतनी खोखली बातें करने वाला मीडिया ये नहीं पूछता कि अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं पढ़ा है लोगों ने, तो सुभाष चंद्र बोस संघ के बारे में जितना गलियाते थे, जितना जूता मारते थे, उस पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि संघ के लोगों ने उनका साथ कभी नहीं दिया। आजाद हिंद आवाज ये बात की पुष्टि करना चाहता है कि आजाद हिंद फौज में जब भर्तियां चल रही थी तो संघ के लोगों को डरा रहे थे कि अगर तुम्हारे घर से कोई गया, आला अंग्रेज ब्रिटेन के आपके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या किसी ने बताया? कैसे पता है लोगों को कि जब आजाद हिंद फौज के लोग गिरफ्तार हुए तो उनका मुकदमा जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के नेताओं ने क्यों लड़ा? अगर नहीं पढ़ाया गया तो अंजना ओम कश्यप आप भी हमें बता दो। मैंने माना कि आपको डिबेट आज मंत्रालय से आई और आपने उस डिबेट को चलाया बखूबी, लेकिन आज आपकी मजबूरी थी अंजना ओम कश्यप कि आप सच नहीं दिखा सकती थी। सुभाष बाबू क्या थे, क्या नहीं थे, हर इंसान जानता है। एक साधु मरते हैं, उन्हें सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है राम जन्मभूमि पर। सारे नाटक, सारी चीजें की जाती हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, फाइलें खोली जाती हैं, लेकिन उन फाइलों में कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस, जिसका विरोध संघ के लोग करते रहे। एक ऐसा सबूत भी है मेरे पास जिसमें सावरकर ने कुछ बोला है, वो आज मैं यहां डालना चाहूंगा, क्योंकि सावरकर ने कुछ बोला था। सावरकर ने बधाई दी थी। हिंदू महासभा के प्रधान श्री विनायक दामोदर सावरकर ने आजाद मुस्लिम सम्मेलन के पाकिस्तान योजना संबंधी निर्णय पर सम्मेलन को बधाई देते हुए लिखा कि देशभक्तों को मातृभूमि के लिए विशुद्ध देशभक्त बनकर लड़ना चाहिए, ना कि शर्तों के साथ। अंत में मुसलमानों को हिंदू महासभा से बातचीत करनी पड़ेगी, ना कि कांग्रेस से। कांग्रेस एक ऐसे हिंदू मुस्लिम पैक्ट को स्वीकार करने जा रही है जिससे हिंदू हितों को सांप्रदायिक निर्णय से भी अधिक हानि होने की संभावना है। राष्ट्रीय मुसलमानों का, अच्छा मुसलमान भी राष्ट्रीय हो गए थे। इनको बोलने की तो मतलब महारत हासिल है। झूठ बोलने वाले जो जादूगर होते हैं ना, मजमा लगाने वाले, उसी तरह ये अपनी राजनीति बेचते हैं। आगे कहते हैं राष्ट्रीय मुसलमानों का कर्तव्य है। लखनऊ 2 मई 78 साल पहले की खबर है ये। 2 मई अखिल भारतीय
राजनीतिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री की मिर्जा जफर हुसैन ने अखिल भारतीय आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन के अध्यक्ष खान बहादुर अल्लाह बख्श के नाम पर एक वक्तव्य भेजते हुए लिखा है, मेरा विश्वास है कि देश के वर्तमान राजनीतिक विषम स्थिति के संबंध में राष्ट्रीय मुसलमानों का एक विशेष कर्तव्य है। उन्हें देश में मुकम्मल एकता कायम करने का दृढ़ उद्योग करना चाहिए और हिंदू मुसलमानों का मतभेद मेरी राय में जो बनावटी और अवास्तविक है कम करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। यह सावरकर का बयान है 4 मई 1940 का। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो आज भक्ति दिखा रहे हैं, इनके पास अपने खुद के नायक नहीं। कभी वल्लभ भाई पटेल के पीछे छुप करके राजनीति करते हैं, कुछ नहीं मिलता तो भगवान श्री राम के पीछे छुप जाते हैं और इन सब के पीछे छुप करके देश के करोड़ों लोगों मतलब युवाओं का रोजगार खा जाते हैं। इस पर बहस कब चलेगी? कब अंजना पूछेगी, कब रूबिका पूछेगी, कब अर्णब गोस्वामी पूछेगा, कब गोदी मीडिया पूछेगा? आज इनकी जिस तरह से पोल खुली है, भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी, मुझे लगा कि ये बात आपको बतानी चाहिए दोस्तों, तो बताने आ गया। अब आप इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं, कितना नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कितने मिनट होने?